हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 508। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो फिंडियन वगैरह होते हैं वो लोग चले जाते हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए, क्योंकि उन्हें एल्डर्स बुला रहे थे। और जो जू फैन था वो यहीं पे खड़ा था और इन बंद हुए दरवाजों को देख रहा था। और फिर तभी एक दरवाजे से बहुत तेज आवाज आती है। फिर जू फैन कहता है कि चेंगलॉन। हाँ। और फिर बारी बारी सभी कमरों से आवाजें आने लगती है। और उसे देखकर जो जू फैन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। फिर जो जू फैन होता है वो कहता है आखिरकार अब ये अपने सेल से बाहर आ रहे हैं और अब मेरी सुंदरियों आसमान में उड़ो, हा हा हा। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और फिर हमें एक बहुत बड़े स्टेज को दिखाया जाता है जिसके अराउंड बहुत सारी सीट्स लगी हुई थी। और सभी लोग सेक्ट्स की पावर को देखने के लिए वहां पर आए थे। और जो योंगनिंग और सोंगर थी वो लोग बस डीमन स्कीमिंग सेक्ट का वेट कर रही थी। जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट और बेस्ट टैमिंग सेक्ट था वो लोग वहां पर प्रेजेंट थे। और वो सभी लोग स्टेज पर वेट कर रहे थे लॉटरी को निकालने के लिए, क्योंकि उन्हीं से ही उनकी फाइट्स डिसाइड होंगे। और उनके सामने सफेद बालों में एक एल्डर खड़े थे जो कि वहाँ के जज थे। और तभी वहाँ पे कोई कहता है एक्साइल्ड डबल ड्रैगन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लोअर 3 सेक्ट्स में, और उनको बुलाने के लिए एक एल्डर को भेजना ये भी बहुत ज्यादा है। और फिर कोई कहता है एल्डर जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। फिर जब वो एल्डर्स होता है जब उन्हें देखता है तो वहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग होते हैं और वो होते हैं वही तीनों फिंड्स। और फिर जो एल्डर होता है वो पूछता है वेनरेबल्स वाई, सिर्फ मैं आप तीनों को क्यों देख पा रहा हूँ और आप लोगों के डिसिपल्स कहाँ पर हैं। और फिर जो फिंड्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है एल्डर से एल्डर जो डिसिपल्स है उन्हें थोड़ा लेट हो चुका है और वो लोग बस जल्दी ही आते होंगे। और फिर जो होंग जियोन होता है कि बेस्ट टाइमिंग सेक्ट का डिसिपल होता है वो हंसते हुए कहता है अगर डिसग्रेस के बारे में बात किया जाए वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे कि उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग डिसिपल ना मिल जाए जो उन्हें हरा दे। और फिर वो बीच में आकर ऑडियंस को देखते हुए कहता है आधे साल पहले मैंने डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स को फर्ज के साथ साफ कर दिया था और अब इसी वजह से उनके पास भेजने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था। और अब उन्होंने अपने सेक्ट के सबसे कमजोर और खराब डिसिपल्स को भेज दिया है। तो और उनके डिसिपल्स का लीडर थर्ड लेयर ऑफ रेडियन स्टेज में है और उनके इतने कमजोर होने की वजह से मैंने उनको समझाया था कि वो फाइट ना लड़े। और अब मुझे पता चला कि वो लोग भी नहीं लड़ना चाहते हैं और वो लोग यहाँ से बहुत दूर भाग गए। और ये सुनकर रिंग में शोर मच गया और वहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं क्या डीमन स्कीमिंग से डर गया और ये कितना ज्यादा ही एम्बैरेसिंग है और ये डबल ड्रैगन गैदरिंग में कभी भी आज तक नहीं हुआ। और जो जज था वो फिंडियन की तरफ देख रहा था और फिंडियन के पास कोई भी रास्ता नहीं था जिससे कि वो एक्सप्लेन कर सके ये सारी चीजें, और बस वो अभी गुस्से से उबल रहा था। और फिर जो हुईजोंग होता है वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ हंसते हुए कहता है लोअर 3 सेक्ट में अब लीडर हम ही दोनों सेक्ट में से डिसाइड होगा। और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लड़की उन्होंने उसे देखकर अपनी आंखों को घुमा लिया और वो लोग इतनी सेंसिबल थी कि वो लोग इस जैसे किसी इडियट पर विश्वास नहीं करने वाली थी। और तो और स्पेशली जू फैन की पावर को देखने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। और फिर उनमें से कोई लड़की कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो और क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि यंग मास्टर जू फैन डर गए। और फिर जो हुईजियोंग होता है वो कहता है क्या वो ये सोचता है कि वो सुपीरियर 3 सेक्ट से भी लड़ सकता है। और फिर हुईजियोंग गुस्से में कहता है आखिरकार वो है कौन। और फिर हमें एल्डेस्ट यंग मास्टर हैन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ मौजूद दोनों टीमों की तरफ देखते हुए कहते हैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट अभी भी यहाँ पर नहीं आया। और फिर जो तीसरा भाई होता है वो जुओ फैन को चारों तरफ देख रहा था। जुओ फैन ने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया था पहले। और फिर जुओ फैन को चारों तरफ देखने के बाद वो कहता है लगता तो नहीं है कि वो यहाँ पर आएगा और क्या अब हमें उसका इंतजार करना चाहिए। और फिर जो उनका एल्डेस्ट यंग मास्टर होता है वो स्टेज पर चलते हुए अपने भाइयों से कहता है मैं उस सनिकी को देखने के लिए मरा जा रहा था कि किसने तुम दोनों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था। और फिर जो वो दोनों भाई होते हैं वो लोग हंसते हुए कहते हैं हा 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 भाई वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। और वो लोग वहाँ पर ऐसे चल रहे थे मानो कि वो जगह उनकी ही हो। और इस समय जो ऑडियंस थी वो डंप फाउंडेड लग रही थी। और फिर जो ऑडियंस होती है वो कहती है डीमन सोल सेक्ट का बेस्ट टैलेंट हैन युन फैंग उन लोअर 3 सेक्ट के बीच में आकर उनके मामूली झगड़े के बीच में क्या कर रहा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि लोअर 3 सेक्ट में से किसी ने उसका अटेंशन खींचा हो। और फिर कोई कहता है ऐसा नहीं हो सकता जो डीमन सोल सेक्ट है वो मिडिल 3 सेक्ट में से आता है और तो और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि उन 3 लोअर 3 वीकेस्ट सेक्ट में से उसका कोई अटेंशन खींच ले, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और मेरा मानना ये है कि जो यंग मास्टर है वो अकेले ही तीनों लोअर 3 सेक्ट से मुकाबला कर सकते हैं। और फिर कोई कहता है हाँ तुम्हारी बातों का सेंस तो बन रहा है, पर फिर वो वहाँ
पर अकेले उनके बीच क्या कर रहे हैं। और जो ऑडियंस थी वो ऐसे ही आपस में बात कर रही थी और ऑडियंस अकेली नहीं थी जो उन्हें देखकर वहाँ पर हैरान थी। और जो एल्डर्स थे वो लोग भी उन्हें वहाँ पर देखकर हैरान थे और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं और आखिरकार वो लोग वहाँ पे करना क्या चाहते हैं। और सेक्ट का क्लियर एक ही हिरार्ची था, जो स्ट्रॉन्ग है वही सब कुछ है और जो सुपीरियर 3 सेक्ट थे वो लोग मिडिल 3 सेक्ट का तिरस्कार कर रहे थे। और हजारों सालों से डबल ड्रैगन गैदरिंग ऐसे ही होता आ रहा है और इस बार तो जो डीमन सोल सेक्ट है वो खुद से वो लोअर 3 सेक्ट्स की फाइट्स को देखना चाह रहा है, पर वो आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे हैं। और क्या डीमन सोल सेक्ट की स्ट्रेंथ है कम हो चुकी है या फिर ऐसा है कि वो लोग लोअर 3 सेक्ट में से किसी ऐसे से डर रहे हैं जो उनकी प्लेस को ले सकता है। तो क्या वो लोग इसीलिए वहां पर देखने के लिए गए हैं। और तो और जो इनका लेवल है उसके हिसाब से इन्हें बिल्कुल भी परेशान तो नहीं होना चाहिए। और जो वो तीनों है वो तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और वो तीनों खड़े हैं, तो उसके लिए लोअर 3 सेक्ट के लिए ये बहुत ज्यादा ऑनर की बात है। जो ये तीनों डिसिपल्स हैं ये कोर हैं डीमन सोल सेक्ट के, और चाहे कुछ भी हो जाए ये अपने सेक्ट को लोअर 3 सेक्ट से अपने आप को हारने नहीं देंगे। जो सुइरुवा और जो दूसरी गर्ल्स थी वो सभी लोग भी उन तीनों यंग मास्टर्स को देख रही थी और उन तीनों को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। और जब उन्होंने स्पिरिचुअल हर्ब्स के लिए फाइट किया था तब थर्ड यंग मास्टर ने सुइरुवा को बहुत ज्यादा ही घायल कर दिया था। उसे हील होने में बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ा था और सुइरुवा अपने ग्रजेस को अभी तक नहीं भूली थी। और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लड़कियां थी वो भी। और फिर थर्ड यंग मास्टर हैन था लड़कियों को देखते हुए कहता है ये लोग तो नफरत के लायक भी नहीं है। और ये सुनकर जो सुइरुवा का चेहरा था वो बहुत ज्यादा गुस्से से भर गया और अपनी मुट्ठी को बहुत तेजी से बंद कर लिया। देखने से ऐसा लग रहा था कि सुइरुवा अभी उस पे अटैक कर देगी। और फिर जो एल्डर जिन होते हैं वो कोल्डली कहते हैं सुइरुवा से, सुइरुवा शांत हो जाओ, हमारा सिर्फ गोल है कि लोअर 3 सेक्ट के, नॉट द मिडिल 3 सेक्ट, और अब तुम कुछ ऐसा सीन मत खड़ा करो। और फिर कोई कहता है क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारा सेक्ट हेड बन सकता है लोअर 3 सेक्ट का। और जो सुइरुवा थी वो तो अभी शांत हो चुकी थी एल्डर की बातों को सुनकर। और फिर जो एल्डर होते वो मेंशन करते हैं 3 महीने पहले क्या हुआ था और वो रिकॉल करते हैं जूफेन के ब्रूटल पावर को। और फिर जो एल्डर जिन होते हैं वो खांसते हुए कहते हैं उफ सॉरी, सेकंड प्लेस भी इतनी खराब नहीं है और तुम सभी लोग अपना बेस्ट देना। और फिर जो हुई जियोंग होता है वो हंसते हुए कहता है सही है कि तुम्हें तुम्हारे लिमिट्स पता है और तुम्हें ये भी अच्छे से पता है कि जो हेड होगा लोअर 3 सेक्ट का वो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट होगा। और सुइरुवा को इस समय वो एक बेवकूफ से कम नहीं लग रहा था। और फिर तभी वहाँ पर रेड फ्लैश जैसे आता है और जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो राइस होने लगता है और वहाँ पर एक लाल बालों वाला लड़का अपीयर होता है। वो हैन ब्रदर्स के 100 मीटर्स की दूरी पर खड़ा होता है और उसकी भी कोल्ड आइस स्टेज को ही देख रही थी। और फिर वो कहता है क्या वो फ्रीक यहाँ पर अभी तक नहीं आया। और ये सुपीरियर 3 सेक्ट में से हीलियम फ्लेम्स का बेस्ट टैलेंट येन मू था और जो एल्डेस्ट ब्रदर था जिसे कि हैन युन फेन कहते हैं। और वो येन मू को शॉक लुक से देख रहा था और वो इस समय ये सोच रहा था कि सुपीरियर 3 सेक्ट का बंदा यहाँ आखिरकार वो कर क्या रहा है। और जो हैन युन फेन था सिर्फ वही शॉक नहीं हुआ था, वहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग हैरान हो चुके थे। और यहाँ पर यनमू का बहुत भारी नाम था और सभी लोग यनमू की प्रेजेंस को जानते थे। और वहाँ पर जो लोग थे वो कह रहे थे आखिरकार आज हो क्या रहा है। पहले तो मिडिल 3 सेक्ट के वो तीनों भाई और अब सुपीरियर 3 सेक्ट का हीलियम फ्लेम सेक्ट का बेस्ट टैलेंट और ये सुपीरियर 3 सेक्ट में से बेस्ट डिसिपल्स में आता है। और क्या ऐसा है कि ये लोग लोअर 3 सेक्ट में ऐसा कोई आदमी है जिसे ये लोग देखना चाहते हैं। और क्या कोई ऐसा डिसिपल है जो सुपीरियर 3 सेक्ट के डिसिपल्स को भी डरा सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है क्योंकि जो सुपीरियर 3 सेक्ट है और जो लोअर 3 सेक्ट है इनके बीच में वर्ल्ड का अंतर है और ये सेम अप्लाई होता है उनके डिसिपल्स के ऊपर भी। या फिर ऐसा हो सकता है कि यनमू ऊब गया हो इसीलिए यहाँ पर वो कुछ फन करने आया हो। और डबल ड्रैगन गैदरिंग में आकर लोग कितने ही बोर हो सकते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर जो दूसरा यंग मास्टर हैन होता है वो कहता है ये पागल सन की यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर जो हैन युन फेंग होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है मुझे कैसे पता होगा कि वो यहाँ पे क्या करने आया है और ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है। और बस मैं यही आशा करता हूँ कि जिस लड़के से हम लोग यहाँ पर मिलने आए हैं बस वो भी उस लड़के से मिलने ना आया हो। और यनमू की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग आदमी के लिए आया है। और ये सुन के जो उसके भाई थे वो लोग सदमे में कांप उठे। और जो सुइरुवा थी जब वो यनमू को देखती है तो फिर जो उसकी आंखें थी वो हेट्रेड से भर जाती है। और जिस तरह यनमू ने उसके सिस्टर को मारा था भी उन मेमोरीज को याद कर रही थी और वो सारी चीजें उसके माइंड में घूम रही थी। सुइरुवा की आंखें उसको देखकर एकदम खून से भर उठी थी। और जो सुइरुवा की सिस्टर्स थी इस सुइरुवा की शक्ल को देखकर समझ गए वो सारी सिस्टर्स भी उसे
बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही थी। और ऐसा नहीं था कि यनमू को किसी की परवाह नहीं थी और उसके पास करने के लिए दिमाग से बेहतर काम थे। और इस समय उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो किसी डडली और फेमिलियर इंसान को ढूंढ रहा हो। और फिर जो एल्डर जुन होते हैं वो सुइरुआ को वार्न करते हैं, सुइरुआ तुम शांत हो जाओ, ये डबल ड्रैगन मैनर है और हम लोग यहाँ पर यनमू को टच नहीं कर सकते हैं। और अगर हम लोग उसे टच करना चाहें तब भी नहीं। और हीलियम फ्लेम सेक्ट भी उसके पीछे खड़ा है, तो हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और सुइरुआ का फेस इस समय बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि उसके सिस्टर की जितनी भी सफरिंग थी और जो क्रूवल ट्रीटमेंट था वो उससे बहुत ज्यादा उदास थे। और बस वो इस समय यनमू से अपना बदला लेना चाहती थी, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। उसकी बहन की सफरिंग और उसकी बहन का क्रूवल ट्रीटमेंट मानो कि कुछ भी नहीं था। और इस समय सुइरुआ ने अपनी मुट्ठी को इतनी तेज बंद की थी जिससे कि जो उसके नेल्स थे उसकी हथेली पर गड़ चुके थे और उसके हाथ से खून निकलने लगा था। और सुइरुआ इस समय हेल्पलेस और फुटाइल फील कर रही थी। और जो हुई जियोंग था भी पीछे हट चुका था यनमू के आने से। और फिर वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर क्या आपने देखा, जो यनमू है वो मुझे देखने के लिए आया है। और जो हुई जियोंग था वो पहले भी ऐसे बातें कर रहा था कि जो वो तीनों हैन ब्रदर्स हैं वो इसको देखने के लिए आए हैं। हैन ब्रदर्स ने भी इसे इग्नोर कर दिया था, बट जो थर्ड ब्रदर था उसने अपने एल्डेस्ट भाई से कहा था हम लोग अभी से मजा चखा सकते हैं। तो फिर उसके एल्डेस्ट भाई ने बोला था कि अभी रहने दो, मैंने इसके लिए कुछ अच्छा प्राइस रिवॉर्ड रखा है जो कि इसे जल्द ही मिलने वाला है। फिर जो हुई जियोंग का मास्टर होता है जिसे कि एल्डर लू कहते हैं, वो भी इस समय गलत फहमी में था और वो अपने डिसिपल से कहता है ये जो अटेंशन है वो डेंजरस है पर ये प्रूफ करती है तुम्हारी स्ट्रेंथ को। और ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में विलियम फ्लेम का फर्स्ट टैलेंट भी जान चुका है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और मुझे तुम पर प्राउड है कि मैंने तुम्हारे जैसा एक डिसिपल पाया। और फिर जो वहाँ की ऑडियंस होती है वो कहती है कि आखिरकार यनमू जैसा टैलेंट जो कि है इथेरियल स्टेज के 5th लेयर पर, वो आखिरकार रेडियंट स्टेज के कल्टीवेटर की केयर क्यों करेगा। इस समय सभी लोग बहुत ज्यादा ही फिर से डंप फाउंडेड लग रहे थे और वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कौन से सेक्ट सुपीरियर 3 सेक्ट में आएंगे और मिडिल 3 सेक्ट में आएंगे। और फिर वहाँ के जो जजेस होते हैं वो उन दोनों लोअर सेक्ट्स को देखते हैं और वो लोग पाते हैं कि कोई भी वहाँ पर इतना टैलेंटेड नहीं है कि मिडिल 3 सेक्ट और सुपीरियर 3 सेक्ट से लड़ सके। और जो कुछ भी हो मैच के स्टार्ट होने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर जो जजेस होते हैं वो टर्न होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं अब हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया और अब टाइम ड्रॉज को निकालने का है जिससे कि सभी की फाइट्स डिसाइड होंगी। अब जो फाइट्स होंगी वो लड़ी जाएंगी टैग टीम्स के फॉर्म में, हर एक सिंगल बैटल टैग टीम के फॉर्म में लड़ी जाएंगी और इसके अंदर 3 नंबर्स होंगे और जो फर्स्ट और सेकंड होगा वो फाइट लड़ेगा, जो थर्ड नंबर में होगा वो लूजर के साथ लड़ेगा जो कि अपना पिछला मैच हार जाएगा से थर्ड नंबर वाला लड़ेगा। फिर वो उसके बाद लड़ेगा फर्स्ट मैच के विनर से। ये तीनों राउंड्स डिटरमाइन करेंगे तुम्हारी परफॉर्मेंस और इवैल्यूएशन को। और तभी जो जज के हैंड्स होते हैं वो चमकने लगते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं बैम्बू ट्यूब को जो कि होल्ड कर रहे थे 3 नंबर्स को। तभी जो बीस्ट स्ट्रीमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट था वो लोग उन नंबर को ड्रॉ करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ जो फिंच थे वो लोग सिर्फ एंट्रेंस को देख रहे थे, वहाँ पर किसी की भी शैडो नहीं थी, ना ही जूफेन और ना ही तो कोई और लोग। और फिर जो वो लोग होते हैं वो एल्डर से कहते हैं एल्डर जो हमारे लोग हैं वो लेट हो चुके हैं, क्या हम लोग थोड़ा और वेट नहीं कर सकते हैं। फिर जो एल्डर होता है वो कहता है अब जो टाइम है वो खत्म हो चुका है और अब तुम्हारे लिए कोई भी वेट नहीं करेगा, अब तुम लोग जल्दी और अपने ड्रॉ को निकालो आके। और अगर तुम अभी ड्रॉ को निकाल लेते हो तो शायद तुम थोड़े लकी हो सकते हो, तुम्हें थर्ड नंबर को निकालने के बाद तुम्हें थोड़ा टाइम मिल सकता है। इस टाइम पर जो फिंडियन था वो नंबर को निकालना नहीं चाहता था, बस इस समय जूफेन का वेट कर रहा था और अपने डिसिपल्स के लिए थोड़ा सा और टाइम निकालने की कोशिश कर रहा था। इस टाइम पर जो फिंडियन का माइंड था उसके माइंड में बस जूफेन के बारे में सीधी सीधी बातें आ रही थी। वो अपने मन में कह रहा था कि बास्टर्ड जूफेन आखिरकार कहाँ रह गया, वो आखिरकार यहाँ पर आने में इतनी देर क्यों हो रही है, अब तो टूर्नामेंट भी स्टार्ट होने वाला है। पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने ड्रॉ को निकालने के लिए आगे जाता है और वो निकालने से पहले एल्डर लू और एल्डर युन की तरफ देखता है। वो लोग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। जो एल्डर यन थे वो भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको पता था अगर वो लड़का आ गया तो फिर उसका सेक्ट भी सबसे पीछे हो जाएगा। वो इसीलिए अपने सेक्ट को नीचे नहीं गिराना चाहते थे, वो इसीलिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर जो फिंडियन होता है वो भी अपने नंबर को ड्रॉ कर लेता है। जब वो उस नंबर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है। जब सभी लोग पूछते हैं कि तुम्हारा कौन सा नंबर आया और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है पहला नंबर आया। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। जो अपोनेंट्स के एल्डर्स होते हैं वो भी हंसने लगते हैं फिंडियन के लक के ऊपर कि इसका लक कितना बुरा है। अब जो फिंड था कुछ भी नहीं कर सकता था, बस वो इस समय यही मना रहा था कि जूफेन इस टाइम पर आ जाए और उनकी रिस्पेक्ट को दोबारा से बना सके और जितनी भी ह्यूमिलेशन है उसका बदला ले सके। बट अफसोस अभी भी जूफेन नहीं आया था और अब जब उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा था वो लोग भी फिंडियन की
मदद नहीं कर सकते थे। इस टाइम पर जो फिंडियन था वो बस मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ देख रहा था, उनके एल्डर्स और डिसिपल्स की तरफ। और अगर मिस्टिकल हेवन सेक्ट पहले फाइट कर लेता है डीमन स्कीमिंग सेक्ट की जगह, तो फिर जूफेन के ग्रुप को थोड़ा टाइम मिल सकता है कि वो लोग यहाँ पर आ सके। फिर तभी जो सुइरहुआ होती है वो आगे बढ़ के कहती है लोग बीस्ट टाइमिंग सेक्ट से पहले लड़ेंगे। और जो सुइरहुआ थी वो बस इस टाइम पर जूफेन ने उसके लिए जो कुछ भी किया था उसको वापस करना चाहती थी। ये सुनकर वहाँ पर जितने लोग थे सभी लोग हैरान हो चुके थे। सभी लोग कह रहे थे कि क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट अपने आप को नीचे रखना चाहता है, क्या वो इसका फायदा नहीं उठाना चाहता है। फिर जो एल्डर जुन होते हैं वो भी सुइरहुआ से कहते हैं सुइरहुआ यही हमारे पास मौका है, हम लोग लीड कर सकते हैं वर्थ 3 सेक्ट को, इसीलिए बेवकूफी बंद करो और वापस आ जाओ। और फिर जो एल्डर जुन होते हैं वो जज से भी माफी मांगते हैं, एल्डर ये लड़की ना समझ है, इसे कोई भी अकल नहीं है और प्लीज आप इसकी बातों को इग्नोर कीजिएगा। और एल्डर जुन इस समय ये इसलिए कर रहे थे कि अगर ये पहले फाइट करेंगे तो फिर ये लोग हार भी सकते हैं। और जो जूफेन की टीम है वो भी यहाँ पर आ सकती है जिससे कि ये लोग सबसे पीछे हो जाएंगे। अगर अभी जूफेन की टीम नहीं आ पाती है फिर जूफेन की टीम डायरेक्ट ही बाहर हो जाएगी। फिर इनके पास चांस हो सकता है कि ये लोग लोअर 3 सेक्ट पर लीड कर सके। जो सुइरहुआ थी वो भी इस समय शौक थी कि जिसने उनकी जान बचाई थी और उन एल्डर्स की जान बचाई थी, आज वो लोग उनका ही साथ नहीं दे रहे हैं और उनको हराना चाहते हैं। सुइरहुआ को इस समय बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि वो जूफेन की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ उनके एल्डर की वजह से। और इस समय जो फिंडियन था वो भी उस एल्डर की बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिंडियन का गुस्सा होना मायने भी रखता है क्योंकि इसके सेक्ट के लड़के ने मतलब कि जूफेन ने उनकी मदद की थी और उन सब की जान बचाई थी। और आज देखो ये सभी लोग इनके खिलाफ हैं और इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहते हैं और बस फिंडियन इसका दोस्त सिर्फ जूफेन को दे रहा था। और अगर जूफेन उनकी मदद ना करता तो आज ऐसा बिल्कुल ना होता। और जो येनमू था उसको भी ये सब देख के थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था क्योंकि उसको सब पता था कि वहाँ पर क्या हुआ था। जूफेन ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट की जान बचाई थी येनमू से। येनमू कहता है इस लड़के ने इनकी जान बचाई और अब देखो ये लोग उनका ही साथ नहीं दे रहे हैं। और जो हैन ब्रदर थे वो लोग भी जूफेन का वेट कर रहे थे। जो यंगनिंग और स्वांगर थी वो लोग भी इस समय बहुत ज्यादा परेशान थी, वो लोग भी जूफेन के आने का ही वेट कर रही थी। और फिर जो जज होता है वो कहता है क्या डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर अभी भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स नहीं आ रहे हैं ये राउंड जब्त हो जाएगा, मतलब कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट अब बाहर हो जाएगा। फिर जो जज होता है वो डिक्लेयर कर देता है कि जो ये राउंड है वो जब्त हो चुका है। इस समय जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगे थे। इस टाइम पर जो बीस्ट स्ट्रीमिंग सेक्ट था वो बहुत ही ज्यादा खुश था डीमन स्कीमिंग सेक्ट के बाहर निकलने से। और फिर तभी बहुत ही ज्यादा भयानक ऑरा, अनइमेजिनेबल पावर सब जगह फैलने लगती है। सभी लोग उस पावर को देखकर एक दूसरे से बात करने लगे थे, फुसफुसाने लगे थे, गास्प करने लगे थे। और फिर उस ऑरा और उस पावर के पीछे एक बहुत ज्यादा नोन और पॉपुलर वॉइस सुनाई देती है जो कि हंसते हुए कहता है हा 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 मेरा बुरा डीमन स्कीमिंग सेक्ट आ चुका है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग एंट्रेंस की तरफ देखने लगते हैं। जो ग्रेट ब्रदर्स हैन थे और जो येनमू था वो भी वहीं पे देख रहा था। और अब जाके जो फिन्स की आंखें थी वो चमक उठी थी। इस समय वो लोग अपने एंसेस्टर्स को बस थैंक्स कह रहे थे कि ये लोग बहुत देर के बाद आए थे और अगर हल्की सी और देर होती तो ये लोग यहाँ से बाहर हो जाते इस टूर्नामेंट से। जैसे जूफेन का ग्रुप पास आ रहा था वैसे वैसे कदमों की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही जूफेन बाहर आता है एंट्रेंस के दरवाजे से। जूफेन के ऊपर एक मुस्कान थी। अभी सिर्फ जूफेन ही दिख रहा था क्योंकि एंट्रेंस के दरवाजे की परछाई से बाहर आया था। उसके पीछे की चेंगलॉन और सभी लोग जूफेन के पीछे बहुत ज्यादा डार्क दिखाई दे रहे थे एंट्रेंस की परछाई की वजह से। और उनकी आंखें उस समय बहुत ठंडी हो रही थी और वो शिकार पर निकले हुए जंगली जानवर जैसे लग रहे थे। और जो वो लोग एनर्जी को रिलीज कर रहे थे उस एनर्जी को देखकर सभी लोग शॉक हो रहे थे। और जो येनमू और जो हैन ब्रदर्स होते हैं वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। उन्होंने देखा कि जो जूफेन है वो रेडियन स्टेज के 3rd लेयर पर है और जो जूफेन के पीछे लोग थे ऐसे लग रहे थे कि मानो कि उन्हें दोबारा से बनाया गया है। उन लोगों से पावर बहुत ज्यादा निकल रही थी। वो लोग जूफेन के पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि चेंगलॉन, बाइलियान एंड लूजी ये तीनों के तीनों टॉप इलाइट्स इथेरियल स्टेज के 3rd लेयर पर आ चुके थे। जो गुईहू था वो 2nd लेयर पर था इथेरियल स्टेज के। जो कोई लैंग और यू लिंग थे वो लोग इथेरियल स्टेज के 1st लेयर पर थे। और जो कोई गैंग, टी येंग और यूयर थे लोग पहले ही हेवन रीचिंग पिल को ले चुके थे और इसीलिए उनमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। वो लोग 2nd लेयर से 6th लेयर पर पहुंच चुके थे रेडियन स्टेज से। और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के इस टाइम पर 6 डिसिपल्स इथेरियल स्टेज पर थे और 3 डिसिपल्स इथेरियल स्टेज के 6th लेयर पर थे। सिर्फ एक इथेरियल स्टेज के 3rd लेयर पर था जो कि जूफेन खुद था। और आज जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म करते हैं।
हैं और जो नेक्स्ट एपिसोड है वो कल शाम को ही आ पाएगा। और कल का एपिसोड मैंने आगे पढ़ा तो नहीं, बट इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।